हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक मेरी पिछली वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें हमने बॉडी टिश्यू क्या होता है, उनके टाइप्स, फंक्शंस एक्सेट्रा को डिस्कस किया था। बॉडी टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। आज हम एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द एपिथेलियल टिश्यू। Tissues which covers the body surfaces, lines the internal cavities and forms glands। तो ऐसे टिश्यूज जो आपकी पूरी बॉडी सरफेस को कवर करते हैं, जैसे कि स्किन जो बनी रहती है एपिथेलियल टिश्यू से। आपकी बॉडी की जो इंटरनल कैविटीज है, जिनको बॉडी कैविटीज भी कहा जाता है, उनकी जो लेयर रहती है, उनकी जो कवरिंग रहती है, वो किससे बनी रहती है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी रहती है। और आपकी जितनी भी ग्लैंड्स है वो किससे फॉर्म होती है? एपिथेलियल टिश्यू से। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम की फीचर्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, जिससे आप एपिथेलियल टिश्यू को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आपका जो फर्स्ट फीचर रहता है, सेल्स आर टाइटली पैक्ड। सो सेल्स आर टाइटली अरेंज्ड इन द कंटिन्यूअस शीट। आपकी एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स रहती है इतनी क्लोजली अरेंज रहती है, जिसमें वेरी लिटिल या फिर नहीं के बराबर इंटरसेल्युलर स्पेस रहता है। एपिथेलियल टिश्यू का दूसरा की फीचर है अवेस्कुलर। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं रहती है। तो आपने सोचा रहेगा ब्लड वेसल्स नहीं होती है तो ये जिंदा कैसे रहती है? ये जिंदा रहती है एक प्रोसेस की वजह से। मैंने आपको मेरी पिछली सेल बायोलॉजी की वीडियो के अंदर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ाया था। तो एपिथेलियल टिश्यू को जिंदा रखने के लिए जो न्यूट्रिशन आता है वो नियर बाय टिश्यू से आता है। किस मेथड से आता है? डिफ्यूजन के मेथड से आता है। डिफ्यूजन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। उस मेथड को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो ब्लड वेसल नहीं होने के बाद भी एपिथेलियल टिश्यू को जो न्यूट्रिशन या फूड मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है? नियर बाय टिश्यू। कौन से मेथड के थ्रू मिलता है? डिफ्यूजन। एपिथेलियल टिश्यू का जो नेक्स्ट की फीचर है दैट इज अ फास्ट रीजनरेशन। जब भी आपकी एपिथेलियल टिश्यू डैमेज होती है तो उसके अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो बहुत फास्ट होता है। आपको मैंने सेल डिवीजन के बारे में सेल बायोलॉजी के वीडियो के अंदर समझाया था। तो रैपिड सेल डिवीजन की वजह से क्या होता है, आपकी जो डैमेज टिश्यू है वो या तो रिपेयर होती है या फिर रिप्लेस हो जाती है, उसकी जगह नई सेल्स आ जाती है। तो आपके एपिथेलियल टिश्यू के 3 की फीचर्स हैं। सेल्स आर टाइटली पैक्ड, नो ब्लड वेसल दैट इज कॉल्ड अवेस्कुलर, और तीसरा है फास्ट रीजनरेशन। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के 6 मेन फंक्शन रहते हैं, जिसमें पहला है प्रोटेक्शन। इसका एग्जांपल है स्किन। आपकी स्किन एपिथेलियल टिश्यू से बनी रहती है, जिसका काम बॉडी को कवर करना ही नहीं बल्कि बॉडी को सुरक्षा प्रदान करना भी रहता है। सो इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यूज। किससे प्रोटेक्ट करेगा? इंजरी से, माइक्रोब्स, आपके ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, केमिकल से और डिहाइड्रेशन से। दूसरा फंक्शन है अब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल है इंटेस्टाइन। आपकी जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग रहती है उसका काम क्या रहता है? अब्जॉर्ब करना। किसको अब्जॉर्ब करना? न्यूट्रिशंस एंड सब्सटेंसेस लाइक वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स। आपकी जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी रहती है। एपिथेलियल टिश्यू का जो तीसरा फंक्शन है सिक्रेशन। एग्जांपल है ग्लैंड्स। आपके ग्लैंड्स क्या क्या सिक्रेट करती है? म्यूकस, एंजाइम, हार्मोन्स, स्वेट। और ग्लैंड्स किससे बनती है? आपकी एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। एपिथेलियल टिश्यू का जो चौथा फंक्शन है एक्सक्रीशन, जिसके अंदर एग्जांपल है किडनी ट्यूब्यूल्स। आपकी किडनी के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिनको बोलते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स। इनका काम क्या रहता है? आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, जैसे कि आपका यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है। ये बॉडी को यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम करती हैं। एपिथेलियल टिश्यू का जो पांचवा फंक्शन है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। एग्जाम्पल है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस किडनी का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका काम रहता है इट अलाउज द सेलेक्टिवली पासेज ऑफ द मटेरियल्स। कुछ मटेरियल्स बॉडी के लिए जरूरी है उनको अंदर रखेगा और जो बॉडी के लिए जरूरी नहीं है उनको बाहर फेंक देगा। आपके एपिथेलियल टिश्यू का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको बोलते हैं सेंसरी रिसेप्शन। एग्जाम्पल है नोज एंड टंग। तो सेंसरी रिसेप्शन में होता क्या है? इट डिटेक्ट्स एंड रिसीव द स्टिमुलाई। एग्जाम्पल बताऊं, टेस्ट बर्ड। आपके टेस्ट बर्ड एपिथेलियल टिश्यू के बने रहते हैं, जिनका काम क्या रहता है? आपको टेस्ट को बताना, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है। ये टेस्ट को बताने का काम कौन करता है? टेस्ट बर्ड्स करते हैं। दूसरा है आपका स्मेल। नोज के अंदर आपके एपिथेलियल टिश्यू की लेयर रहती है जिसको बोलते हैं एपिथेलियम। उसका काम क्या रहता है? आपके स्मेल को रिसीव करना। तभी आपको पता चल पाता है कि स्मेल अच्छी है या बुरी है। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आपकी एपिथेलियल टिश्यू 2 पार्ट में क्लासिफाई होती है। फर्स्ट पार्ट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द लेयर्स। आपकी एक एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कितनी लेयर्स रहती है उसके ऊपर बेस्ड रहता है एक क्लासिफिकेशन। दूसरा रहता है बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द सेल्स। आपकी एपिथेलियल टिश्यू का शेप क्या रहता है उसके ऊपर बेस्ड रहता है दूसरा क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट पार्ट विच इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द लेयर्स, उसके अंदर 3 क्लासिफिकेशन होते हैं: सिंपल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द लेयर्स में फर्स्ट जो टाइप है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिंगल लेयर रहती है, एक ही लेयर रहती है एपिथेलियल टिश्यू की, जो थीन रहती है एंड परमिएबल। थीन तो ऑफकोर्स क्योंकि वो सिंगल लेयर है इसलिए थीन रहती है। परमिएबल इसके अंदर कुछ ऐसे गैप्स रहते हैं जहां से कुछ चीजों का आदान प्रदान हो पाए।
तो आपकी जो सिंपल एपिथेलियम है वो बहुत पतली रहती है, इसलिए इट इज अ सुटेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन एंड सिक्रेशन। सो आपका जो फर्स्ट टाइप है सिंपल एपिथेलियम, इट इज अ सिंगल लेयर, थिन एंड परमेबल, सुटेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन एंड सिक्रेशन। दूसरा जो टाइप है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द लेयर्स, इट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इससे पहले जो हमने सिंपल एपिथेलियम देखा था उसके अंदर सिंगल लेयर थी, इसके अंदर मल्टीपल लेयर रहेंगे, ठीक है, मल्टी लेयर सेल्स रहती है एपिथेलियल टिश्यू की। उसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। तो आपको पता चल गया सिंगल लेयर क्या कर रही है? एब्जॉर्प्शन कर रही है, डिफ्यूजन कर रही है, फिल्ट्रेशन कर रही है, सिक्रेशन कर रही है। लेकिन मल्टी लेयर रहेगी, बहुत सारी लेयर्स रहेगी, तो उनका काम प्रोटेक्शन रहेगा। सो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इट इज अ मल्टी लेयर सेल्स एंड इट गिव्स द प्रोटेक्शन टू द टिश्यूज। आपका जो थर्ड टाइप है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द लेयर्स, उसको बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। क्यों स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं? बिकॉज इट अपीयर्स मल्टी लेयर बट एक्चुअली सिंगल लेयर। ये दिखने में तो मल्टी लेयर रहती है लेकिन होती एक्चुअली अ सिंगल लेयर एंड इट इज अ फाउंड इन द रेस्पिरेटरी पासेज। आपकी जो सांस लेने की नलियां रहती है उसके अंदर रहती है आपकी ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द सेल्स। बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द सेल्स, इसके अंदर जो फर्स्ट टाइप है उसको बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। ऐसे फ्लैट थिन सेल से मिलकर बनी रहती है जिसको बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। इसका फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। आपको बता दें जब भी लेयर पतली रहती है, ठीक है, जब भी सेल जो रहती है वो फ्लैट रहती है या थिन रहती है, तो उनका काम क्या रहेगा? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू जो रहती है आपकी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ होती है? एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, ब्लड वेसल्स एंड बॉमन कैप्सूल्स। एग्जांपल है गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। आपका गैस एक्सचेंज कैसे होता है लंग्स के अंदर? आपकी ऑक्सीजन कैसे अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाती है, ये डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होता है। इसको भी मैं एक नए वीडियो के साथ एक्सप्लेन करूंगा। आपका जो दूसरा टाइप है विच इज बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द सेल्स, उसको बोलते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू का जो शेप रहता है वो क्यूब शेप में रहता है। इट इज अ क्यूब शेप्ड सेल्स। ऐसे क्यूब जैसी सेल रहती है इसलिए बोलते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम। जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है उसका फंक्शन क्या है? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्यूबोइडल एपिथेलियम बॉडी के अंदर कौन कौन सी लोकेशन पे पाई जाती है? किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर, थायराइड ग्लैंड के अंदर, डक्ट्स ऑफ द ऑल ग्लैंड, जितनी भी ग्लैंड है उनकी जो नलियां रहती है उसके अंदर, सलाइवरी ग्लैंड। आपका जो थर्ड टाइप है बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द सेल्स, उसको बोलते हैं कोलमनार एपिथेलियम। कोलमनार एपिथेलियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो सेल रहती है वो टॉल रहती है, लंबी रहती है, पिलर जैसा स्ट्रक्चर रहता है, एक कॉलम जैसा स्ट्रक्चर रहता है, इसके बोलते हैं कोलमनार। फंक्शन क्या रहता है? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कोलमनार एपिथेलियम की बॉडी के अंदर कहाँ लोकेशन होती है? स्टमक लाइनिंग, इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर। आपका जो फोर्थ टाइप है बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द सेल्स, उसको बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम कैसी रहती है? सेल्स विद अ टाइनी हेयर, जिसको बोलते हैं सेलिया। ऐसा टाइनी हेयर जैसे या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहेंगे, जिसको बोलते हैं सेलिया, इसलिए इसको बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। फंक्शन क्या है? इट मूव्स द सब्सटेंस अक्रॉस द सरफेस। आपकी कोई लेयर की जो सरफेस रहती है उसके ऊपर जो सिलिएटेड अगर एपिथेलियम है उसका काम क्या रहता है? सब्सटेंस को आगे मूव करना। किसके थ्रू? ये जो टाइनी हेयर रहते हैं या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है उनका मूवमेंट होता है, वेवी मूवमेंट होता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका सरफेस पे जो सब्सटेंस रहता है आगे मूव कर पाता है। सिलिएटेड एपिथेलियम की लोकेशन कहाँ रहती है बॉडी के अंदर? रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। एग्जांपल है इट मूव्स द म्यूकस इन द एयरवे। तो समझ लो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर म्यूकस भर गया है, कोई स्पूटम भर गया है या फिर बलगम आ गया है, उसको मूव करने का काम कौन करता है? ये सिलिएटेड एपिथेलियम करती है, जिससे आपका जो म्यूकस है वो एयरवे के अंदर एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे पहुंच पाता है। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। आपका जो फर्स्ट टाइप है उसको बोलते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, जिसका जो स्ट्रक्चर रहता है सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैट सेल्स, इट इज अ वेरी थिन। आपको मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स। लोकेशन क्या है? एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स और बॉमेंस कैप्सूल इन द किडनी। आपका जो सेकंड टाइप है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, आपको मैंने सिंपल एपिथेलियम बताया था, क्यूबोइडल एपिथेलियम उसका जो मिक्स टाइप है उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसका जो स्ट्रक्चर रहता है इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ द क्यूब शेप्ड सेल। फंक्शन क्या है इसका? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लोकेशन कहाँ कहाँ रहती है? किडनी ट्यूब्यूल्स, थायराइड ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड जो डक्ट्स रहती है उसके अंदर रहता है। आप जब ये वर्ड देखें सिंपल सिंपल सिंपल, तो आपकी जो लेयर रहती है वो सिंगल लेयर की एपिथेलियल टिश्यू रहती है, ठीक है। उसके अंदर आपका थर्ड टाइप आ गया सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। अभी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू प्लस कोलुमनार उसका मिक्स जो वर्जन है उसको बोलते हैं सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। उसका स्ट्रक्चर जो रहता है सिंगल लेयर ऑफ द टॉल सेल्स एंड मे कंटेन ग्लोबुलेट सेल्स। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। उसका फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। लोकेशन कहाँ पे रहती है? इंटेस्टाइन, स्टमक लाइनिंग एंड गॉल ब्लैडर। आपका जो फोर्थ टाइप है उसको बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था।
आपका जो पांचवा टाइप है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू, ये किससे मिलकर बना रहता है? सूडो स्ट्रेटिफाइड एंड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? इट लुक्स लाइक मल्टी लेयर्ड बट इट इज एक्चुअली सिंगल लेयर टिश्यू। ओके, इसलिए बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। लेकिन इसकी जितने भी ये कॉलम्स जो रहेंगे वो बेसमेंट पे टच रहेंगे, जो बेसमेंट की मेम्ब्रेन रहेगी उस पर टच रहेंगे। ऑल सेल्स टच द बेसमेंट मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या है? सिक्रेशन, मूवमेंट ऑफ द म्यूकस। लोकेशन क्या है? ट्रकिया एंड ब्रोंकाई। आपका जो नेक्स्ट टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का, उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड और स्क्वामस दोनों मिलकर जो एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? दोनों का मिक्स रहेगा, स्ट्रेटिफाइड का और स्क्वामस का। तो स्ट्रेटिफाइड कैसी रहती है? मल्टीपल लेयर्स रहती है, मेनी लेयर्स। ठीक है। स्क्वामस कैसी रहेगी? सरफेस सेल्स आर फ्लैट। तो दोनों को मिलकर जो बना रहता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम द एब्रेशन और फ्रिक्शन। ये स्ट्रेटिफाइड जो टिश्यू रहती है वो मल्टी लेयर रहती है, इसलिए आपकी बॉडी के टिश्यू को प्रोटेक्ट कर पाती है। इनकी लोकेशन कहाँ रहती है? स्किन के अंदर, माउथ के अंदर, इसोफेगस जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं, और वजाइना के अंदर। आपका जो नेक्स्ट टाइप है उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसके अंदर जो सेल्स रहती है वो क्यूब शेप में रहती है, जो मल्टी लेयर में अरेंज रहती है, इसलिए बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शन क्या है उसका? प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन। लोकेशन क्या है? स्वेट और मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी को ब्रेस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। उनकी जो डक्ट्स रहती है वो किसकी बनी रहती है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से बनी रहती है। आपने जहाँ पे भी ये वर्ड देखा सिंपल सिंपल सिंपल, मतलब वो सिंगल लेयर की सेल है। ठीक है। जहाँ पे भी स्ट्रेटिफाइड देख रहे हो वो मल्टी लेयर सेल्स है। ठीक है। यहाँ पे भी स्यूडो देख रहे हो वो मल्टी लेयर दिखती है लेकिन होती सिंगल सेल है। अभी आपका जो नेक्स्ट टाइप है उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। तो आपका स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर हो गया, कोलुमिनार मतलब पिलर लाइक जो सेल्स रहती है वो दोनों मिलकर बनाती हैं आपकी स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। बाय द वे इट इज अ रेयर टाइप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। इनकी लोकेशन कहाँ रहती है? मेल यूरिथ्रा के अंदर। जो भी बड़ी ग्लैंड रहती है उनकी जो डक्ट्स रहती है, उनकी जो नलियां रहती है, उसके अंदर ये टिश्यू पाई जाती है। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टाइप, दैट इज द ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर सेल्स जो रहेंगी वो अपना शेप चेंज करती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? सेल्स चेंज द शेप व्हेन स्ट्रेच्ड। जब भी इन सेल के अंदर कोई खिंचाव आता है तो ये सेल अपनी बनावट चेंज कर देती है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल। इसका फंक्शन क्या है? इट अलाउज द स्ट्रेचिंग। जिन जिन टिश्यू के अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू होती है उनका स्ट्रेचेबिलिटी या फिर इलास्टिसिटी बढ़ जाता है, जिससे वो टिश्यू आराम से स्ट्रेच हो पाता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन कहाँ होती है? यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर्स। आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोलो यूरिन बैग, जब भी उसके अंदर यूरिन फिल होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल्स रहती है वो स्ट्रेच हो पाती है। वो किसकी वजह से स्ट्रेच हो पाती है? ये ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू की वजह से। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, जिसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। इसको ग्लैंडुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्पेशल टाइप की एपिथेलियल टिश्यू रहती है जिसका काम रहता है ग्लैंड्स को फॉर्म करना। आपके बॉडी के अंदर इनकी लोकेशन कहाँ होती है? आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एक्सोक्राइन जो आपकी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल कौन कौन से? थायराइड एंड पिट्यूटरी। एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल क्या है? स्वेट एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है? सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स व्हिच इज बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड अदर सब्सटेंस व्हिच इज बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें स्वेट आ गया, आपका सलाइवा आ गया। Well friends, now we are going to discuss the next topic, that is the cell junction in the epithelial tissue. Cell junction क्या है? जहाँ पे दो epithelial tissue जुड़ती है उसको बोलते हैं cell junction. So all epithelial cells are connected by the junctions. तीन टाइप के junctions रहते हैं, tight, anchoring and gap. सेल जंक्शन का जो फर्स्ट टाइप है उसको टाइट या ओक्लूडिंग जंक्शन भी बोलते हैं, जिसका काम रहता है प्रिवेंट द लीकेज बिटवीन द सेल्स। आपके दो सेल के बीच में कोई लीकेज ना हो पाए, ये किसका काम रहता है? ये टाइट जंक्शन का। आपके सेल जंक्शन का जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं एंकरिंग जंक्शंस या फिर डेस्मोसोम्स। एंकरिंग जंक्शन का काम क्या रहता है? इट प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट एंड होल्ड द सेल फर्मली टुगेदर। तो एंकरिंग जंक्शन दो एपिथेलियल सेल्स को स्ट्रांगली या फिर फर्मली अटैच करके रखते हैं, एक दूसरे को साथ में रखते हैं। आपके सेल जंक्शन का जो थर्ड टाइप है उसको बोलते हैं गैप जंक्शन या कम्युनिकेटिंग जंक्शन। गैप या फिर कम्युनिकेटिंग जंक्शन का काम क्या होता है? इट अलाउज द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स। तो दो एपिथेलियल सेल के बीच में कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो पाता है? ये गैप जंक्शन के थ्रू हो पाता है। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पेशल सरफेस मॉडिफिकेशंस। कुछ एपिथेलियल सेल्स क्या करती हैं? कोई टिश्यू का सरफेस ऐसा मॉडिफाई करती है जिससे उसका काम या फिर उसका पावर बढ़ जाता है। सरफेस मॉडिफिकेशन के अंदर जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। ये क्या रहता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। एग्जांपल है इंटेस्टाइन। नॉर्मल देखा जाए तो इंटेस्टाइन ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ एपिथेलियल टिश्यू क्या करती है? उसके अंदर ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देती है, जिससे क्या होता है? आपके इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो आपके माइक्रोविलाई कहाँ रहते हैं? इंटेस्टाइन के अंदर। इट इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन।
दूसरा जो सरफेस मॉडिफिकेशन है उसको बोलते हैं सीलिया। इट इज अ हेयर लाइक प्रोजेक्शन दैट मूव द मटेरियल। एग्जाम्पल कहाँ पे होता है? आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर होता है। आपकी जो श्वास नली रहती है, ठीक है, वो ऐसे नॉर्मल तो ऐसे ही होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर कुछ हेयर जैसे ऐसे प्रोजेक्शंस रहते हैं। उनका काम क्या रहता है? समझ लो कि आपका म्यूकस है या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, तो ये हेयर लाइक जो सीलिया रहते हैं वो क्या करते हैं? धीरे धीरे वो सब्सटेंस को बाहर करते हैं या फिर मूव करते हैं। आपका जो थर्ड सरफेस मॉडिफिकेशन है उसको बोलते हैं ग्लोबुलेट सेल्स। थोड़ी देर पहले आपने सुना था सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ये ग्लोबुलेट सेल, ठीक है, ये क्या रहती है? स्पेशल सेल्स रहती है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी रहती है, जिनका काम रहता है सीक्रेट द म्यूकस। म्यूकस क्या है? इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। कहाँ कहाँ पे होता है? आपके नोज के अंदर, थ्रोट के अंदर, वजाइना के अंदर और आपके रेक्टम के अंदर भी रहता है। इस म्यूकस का काम क्या रहता है? पीएच को मेंटेन करना, लुब्रिकेशन मेंटेन करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनिजम्स है जैसे बैक्टीरिया, वायरस है, आपके बॉडी के अंदर सीधे एंटर ना करें। फॉर एग्जाम्पल आपके थ्रोट के अंदर म्यूकस लेयर है, उसका काम क्या रहेगा? कोई भी बैक्टीरिया जब भी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो म्यूकस लेयर पे चिपक जाएगा। क्यों? म्यूकस जो लेयर रहती है वो चिकनाहट भरी रहती है, तो वो ऑर्गेनिज्म आपके सिस्टम के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये म्यूकस कहाँ से सीक्रेट होता है? आपकी स्पेशल टाइप की एपिथेलियल टिश्यू रहती है जिसको बोलते हैं ग्लोबुलेट सेल्स। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। जब भी आपकी एपिथेलियल टिश्यू डैमेज होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की है जो कॉमन होती है। सो डैमेज टू द एपिथेलियल टिश्यू में कॉज अल्सर्स। अल्सर्स किसको बोलते हैं? छाले। आपके जो छाले हो जाते हैं, तो मतलब मुंह के अंदर हो गए, स्किन के ऊपर हो गए। फॉर एग्जांपल सडनली मैंने गर्म चाय पी ली तो मेरा मुंह जल जाता है। मुंह जलने के बाद में छाले हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? आपकी एपिथेलियल जो टिश्यू है वो डैमेज हो गई है। समझ लो मेरे हाथ के ऊपर गर्म पानी गिर गया तो हाथ पे छाले जो आ जाते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? एपिथेलियल टिश्यू डैमेज हो गई है। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पेशल सरफेस मॉडिफिकेशंस। कुछ कुछ एपिथेलियल सेल्स क्या करती हैं? कोई टिश्यू का सरफेस ऐसा मॉडिफाई करती हैं जिससे उसका काम या फिर उसका पावर बढ़ जाता है। सरफेस मॉडिफिकेशन के अंदर जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। ये क्या रहता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। एग्जांपल है इंटेस्टाइन। नॉर्मल देखा जाए तो इंटेस्टाइन ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ एपिथेलियल टिश्यू क्या करती है? उसके अंदर ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देती है, जिससे क्या होता है? आपके इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो आपके माइक्रोविलाई कहाँ रहते हैं? इंटेस्टाइन के अंदर। इट इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। दूसरा जो सरफेस मॉडिफिकेशन है उसको बोलते हैं सीलिया। इट इज अ हेयर लाइक प्रोजेक्शन दैट मूव द मटेरियल। एग्जाम्पल कहाँ पे होता है? आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर होता है। आपकी जो श्वास नली रहती है, ठीक है, वो ऐसे नॉर्मल तो ऐसे ही होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर कुछ हेयर जैसे ऐसे प्रोजेक्शंस रहते हैं। उनका काम क्या रहता है? समझ लो कि आपका म्यूकस है या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, तो ये हेयर लाइक जो सीलिया रहते हैं वो क्या करते हैं? धीरे धीरे वो सब्सटेंस को बाहर करते हैं या फिर मूव करते हैं। आपका जो थर्ड सरफेस मॉडिफिकेशन है उसको बोलते हैं ग्लोबुलेट सेल्स। थोड़ी देर पहले आपने सुना था सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ये ग्लोबुलेट सेल, ठीक है, ये क्या रहती है? स्पेशल सेल्स रहती है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी रहती है, जिनका काम रहता है सीक्रेट द म्यूकस। म्यूकस क्या है? इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। कहाँ कहाँ पे होता है? आपके नोज के अंदर, थ्रोट के अंदर, वजाइना के अंदर और आपके रेक्टम के अंदर भी रहता है। इस म्यूकस का काम क्या रहता है? पीएच को मेंटेन करना, लुब्रिकेशन मेंटेन करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनिजम्स है जैसे बैक्टीरिया, वायरस है, आपके बॉडी के अंदर सीधे एंटर ना करें। फॉर एग्जाम्पल आपके थ्रोट के अंदर म्यूकस लेयर है, उसका काम क्या रहेगा? कोई भी बैक्टीरिया जब भी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो म्यूकस लेयर पे चिपक जाएगा। क्यों? म्यूकस जो लेयर रहती है वो चिकनाहट भरी रहती है, तो वो ऑर्गेनिज्म आपके सिस्टम के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये म्यूकस कहाँ से सीक्रेट होता है? आपकी स्पेशल टाइप की एपिथेलियल टिश्यू रहती है जिसको बोलते हैं ग्लोबुलेट सेल्स। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। जब भी आपकी एपिथेलियल टिश्यू डैमेज होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की है जो कॉमन होती है। सो डैमेज टू द एपिथेलियल टिश्यू में कॉज अल्सर्स। अल्सर्स किसको बोलते हैं? छाले। आपके जो छाले हो जाते हैं, तो मतलब मुंह के अंदर हो गए, स्किन के ऊपर हो गए। फॉर एग्जाम्पल सडनली मैंने गर्म चाय पी ली तो मेरा मुंह जल जाता है। मुंह जलने के बाद में छाले हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? आपकी एपिथेलियल जो टिश्यू है वो डैमेज हो गई है। समझ लो मेरे हाथ के ऊपर गर्म पानी गिर गया तो हाथ पे छाले जो आ जाते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? एपिथेलियल टिश्यू डैमेज हो गई है। दूसरा है इन्फेक्शंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ग्लोबुलेट सेल्स, इनका काम रहता है म्यूकस का सिक्रेशन करना। समझ लो ये सेल डैमेज हो गई, ये एपिथेलियल सेल्स है वो डैमेज हो गई, तो म्यूकस का सिक्रेशन नहीं कर पाएंगे। सिक्रेशन नहीं कर पाएंगे तो आपके जो बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज रहते हैं या वायरस रहते हैं वो एंटर करेंगे, तो वो म्यूकस से चिपक नहीं पाएंगे, वो डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चले जाएंगे और इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। तीसरा है कैंसर्स। एग्जाम्पल यहाँ पे बताया मैंने, कार्सिनोमास इज द कैंसर विच इज अराइजिंग फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स। फॉर एग्जाम्पल थायराइड ग्लैंड। आपकी थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर कैंसर होगा तो उसको बोलते हैं थायराइड कार्सिनोमा। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड बनी किससे? एपिथेलियल सेल से बनी है। तो बॉडी के अंदर जहाँ पे भी एपिथेलियल सेल्स है वहाँ पे जब भी कैंसर होता है उसको बोलते हैं कार्सिनोमा। और क्या प्रॉब्लम होगी? इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था माइक्रोविले के बारे में। माइक्रोविले क्या होती है? स्पेशल टाइप की
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं आपके इंटेस्टाइन के अंदर। उनका काम क्या रहता है, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना। लेकिन जब भी ये जो माइक्रोविलाई है वो डैमेज हो जाएंगी या फिर एपिथेलियल टिश्यू आपके इंटेस्टाइन के अंदर डैमेज हो जाएगी, तो आपका एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा या फिर खराब हो जाएगा। और एपिथेलियल टिश्यू के डैमेज की वजह से कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, हमने हर एक टाइप के एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन पढ़ी थी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओवरऑल लोकेशंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू इन द बॉडी। सो स्किन, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, किडनीज, urinary bladder, glands and blood vessels. Well friends, now we have reached to the last topic, that is our summary of the today's topic. तो आपकी एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है? टिश्यूज विच कवर्स द बॉडी सर्फेसेस, लाइंस द इंटरनल कैविटीज एंड फॉर्म ग्लैंड्स। तो आपके एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोटेक्ट द बॉडी, एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन, सिक्रेट द सब्सटेंसेस एंड फिल्टर द मटेरियल्स। तो आपके बॉडी को या फिर इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किससे? इंजरी से या फिर इन्फेक्शन से। न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल दिया था आपका माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन के अंदर। इट सिक्रेट द सब्सटेंस, एग्जाम्पल दिया था ग्लोबुलर सेल है, आपकी ग्लैंडुलर सेल है। ग्लोबुलर सेल म्यूकस सिक्रेट करती है। जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनका काम है हार्मोन का सिक्रेशन करना, और दूसरे सब्सटेंस जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा का सिक्रेशन करना, स्वेट का सिक्रेशन करना। ये सब काम किसका रहता है? आपका एपिथेलियल टिश्यू का। एंड इट फिल्टर द मटेरियल्स। आपको थोड़ी देर पहले मैंने किडनी ट्यूब्यूल्स का एग्जांपल दिया था, जिसके अंदर किडनी ट्यूब्यूल्स क्या करती है? आपकी बॉडी का जो वेस्ट रहता है उसको फिल्टर आउट करके बॉडी से बाहर फेंकने का काम करती है। तो आपके बॉडी के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? मेंटेनिंग द बॉडी फंक्शंस एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरनल ऑर्गन्स। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेज वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको बॉडी टिश्यू के फर्स्ट टाइप को, जिसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको बॉडी टिश्यू का दूसरा टाइप, जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई रहेगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।